प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 20 तक। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी ली और न कोई दूसरी नशीली चीज़। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 28 तक। वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं?
मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज से हम आराधना क्रम के या आराधना के कैलेंडर के साधारण अवधि में प्रवेश करते हैं। आज और आने वाले दिनों में हम लोग पहला पाठ सामुएल के ग्रंथ से सुनेंगे और सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार से सुनते हैं। सामुएल के जन्म के पूर्व की अद्भुत घटना, यानी उनके जन्म को लेकर जो चमत्कार हुआ था, उसका वर्णन आज आपने पहले पाठ में सुना। अन्ना एल्काना नामक आदमी के पत्नी थी और एल्काना की 2 पत्नियां थी। अन्ना जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो बांझ समझी जाती थी और उसकी सौत पिनन्ना उसे ताने मारा करती थी, उसे विभिन्न तरीके से उसका उत्पीड़न किया करती थी। जबकि एल्काना अन्ना को ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अन्ना का दुख वो नहीं समझ पा रहा था। अन्ना पर वो सहानुभूति रखता था, लेकिन अन्ना को चाहिए था उसका सहारा, केवल सहानुभूति नहीं। और नारी सम्मान चाहती है समाज में, वो तरस नहीं चाहती है। नारी इज्जत चाहती है, वो सहानुभूति नहीं चाहती है। उसी तरह अन्ना भी अपने पति एल्काना से उसकी संगति, उसकी ताकत वो चाहती थी और वो उसे नहीं मिल रही थी और इसलिए वो रोती रही, आंसुओं की घूंट वो पीती थी। और जब अवसर आया, साल में एक बार एल्काना और पूरा परिवार शिलो जाते थे। शिलो एक बहुत ही यहूदियों के लिए सबसे मशहूर मंदिर है और उसी मंदिर में लोग तीर्थ यात्रा के लिए इसलिए आते थे क्योंकि वहाँ पवित्र मंजूषा, जिसमें मूसा के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं के जो 2 पाटियों में, पत्थर की पाटियों में लिखे गए थे, वो रखे गए थे। जहाँ पर मंजूषा रखा हुआ था वो ही मंदिर था, शिलो मंदिर। वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते थे और मंदिर में आकर बलि चढ़ाते थे। मंदिर के बाहर बलि चढ़ता था और बलि के रूप में जो भी बैल या कुछ उसकी बलि होती थी और उसके बाद मांस के टुकड़े पूरे परिवार के अलग अलग लोगों को दिया जाता था। एल्काना ने अपनी पत्नी पिनन्ना को और उनके बेटों के लिए दिया, लेकिन अन्ना के लिए कम दिया। और जब एल्काना नहीं था बगल में, अन्ना को ताने मारकर पिनन्ना फिर से उसे टोकने लगी, ताना मारने लगी और अन्ना दुखित होकर, निराश होकर, हताशा के साथ, बड़ी तीव्र उत्कंठा के साथ वो वापस मंदिर चली जाती है और मंदिर में प्रभु के सामने अपनी सारी उत्कंठा को, मन की सारी कुंठा को निकालती है
और कम आवाज में बुदबुदाती हुई, होंठें हिलाती हुई वो प्रार्थना करती है। प्रार्थना उसकी अनवरत जारी है। और मंदिर के दरवाजे पर उस मंदिर के पुजारी पुरोहित एली बैठे हुए थे, बुजुर्ग आदमी, जबकि उनके दोनों बेटों को उस मंदिर में पुरोहिताई की जिम्मेदारी दी गई थी। एली देखता है कि अन्ना बुदबुदा रही है, उसके होंठ चल रहे हैं। एली नहीं समझ पाए कि ये प्रार्थना कर रही है। एली ने समझा कि ये मदिरा पीकर आई है और उन्हें गुस्सा आया कि कौन महिला है जो मंदिर के अंदर मदिरा पीकर इस तरह व्यवहार कर रही है। एली बड़े गुस्से में थे और अन्ना के पास आकर उसे डांटा, लेकिन अन्ना शांत थी। बड़ी शांति के साथ सौम्य भाषा में उसने एली को समझाया कि उसने मदिरा नहीं पी है। महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूं। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। तो उसने अपने दुख को एली के साथ साझा किया। एली ने समझ लिया और एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। कहने का तात्पर्य, एली और अन्ना दोनों ने मिलकर प्रार्थना की प्रभु से और उन दोनों की प्रार्थना सुनी गई और वे सामुएल की मां बन गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शांति से अपनी बात दूसरों के सामने रखनी चाहिए। सौम्यता के साथ अपनी बात को दूसरों के सामने रखना चाहिए। और अन्ना ने वही किया और एक एक शब्द को सोच समझ कर उसने रखा। उसने प्रेम के साथ किया। पहले कुरिन्थियों के पत्र के 13वें अध्याय के 6वें पद पर पौलुस हमसे कहते हैं, प्रेम न तो झुंझलाता है न बुराई का लेखा रखता है। तो बिना झुंझला के प्रेम के साथ जो बातें रखी जाती है उसे स्वीकार किया जाता है। प्रेम बुराई पर जीत हासिल कर लेता है। तो प्रेम कभी चोट नहीं करता है। अन्ना ने वही प्रेम के साथ अपनी बातें रखी और उसका परिणाम निकला कि वो सामुएल नबी पूरे मानव इतिहास में, हमारे विश्वास के, मुक्ति के इतिहास के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में एक है सामुएल नबी। सामुएल नबी की मां बनने का सौभाग्य अन्ना को प्राप्त हुआ। आज के सुसमाचार को हम मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय से सुनते हैं और आगामी दिनों में यानी राख बुध के पिछले दिन तक हम लगातार मार्कुस के सुसमाचार से वचन सुनेंगे। आप में से सब नहीं तो कुछ लोग शतरंज के खेल से परिचित होंगे। शतरंज के खेल में आगे बढ़ना, पीछे हटना, रोकना, जगह देना, इस तरह के बहुत सारी रणनीति बनती है। हमारा क्रिस्तीय जीवन, विश्वास का जीवन, यीशु के शिष्यत्व का जीवन, ईश्वर के राज्य में हमारा जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है। हमें आगे बढ़ना है, कभी पीछे भी हटना है। हमारा जीवन एक तरह का जंग है, एक युद्ध है। शैतानी ताकतों के खिलाफ ईश्वरीय ताकतों का जंग, बुराई के खिलाफ अच्छाई का जंग और शैतानियत के खिलाफ धार्मिकता का जंग। तो आज के सुसमाचार में हम इस तरह के युद्ध के बारे में देखते हैं। यीशु कफरनाहूम सभागृह में थे और यहूदिया के और गलीलिया के प्राय बहुत सारे गांवों में सभागृह है। यरूशलेम में मंदिर है, लेकिन सभागृह प्राय बहुत सारे गांवों में है। सभागृह में
कर्मकांड नहीं होते हैं, बलि नहीं चढ़ी जाती है, वहां पर सभा होती है, धार्मिक सभा होती है, वहां प्रवचन दिया जाता है। यीशु बराबर अपने गांव नाजरत के सभागृह में और कफरनाउम के सभागृह में जाया करते थे और प्रवचन दिया करते थे। लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और उनके प्रवचन से, उनके प्रबोधन से लोग अचंभे में पड़ जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। शास्त्री लोग किस तरह की शिक्षा देते थे? शास्त्री लोग पवित्र ग्रंथ को खोलकर कुछ पाठ पढ़ने के बाद रब्बियों की बातों का उदाहरण देते थे। रब्बी एलियाजर कहते हैं और उसके बाद लंबा उदाहरण। अपनी बात कुछ नहीं रखते थे, दूसरों के बात को वे दोहराते थे और यही उनकी शिक्षा थी। ये शास्त्री अपने अनुभव से कुछ नहीं बोल पाते थे, अपनी तरफ से नहीं लेकिन दूसरों की तरफ से बोलते थे। लेकिन यीशु की शिक्षा, लोगों ने देखा कि वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे और शिक्षा देते समय जो चमत्कार हुआ उसके बाद सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। हुआ क्या? कफरनाउम में यीशु शिक्षा दे रहे थे और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां स्वच्छता है वहां गंदगी नहीं रह सकती, जहां पवित्रता है वहां अशुद्धता नहीं रह सकती, जहां ईश्वर के वचन की घोषणा होती है वहां शैतानी ताकत, बुराई नहीं रह सकती। वही हुआ कफरनाउम के सभागृह में। यीशु अधिकार के साथ लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे थे, लोग विस्मित हो रहे थे, लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ यीशु की बातों को सुन रहे थे और उसे स्वीकार कर रहे थे। उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा था, लोगों के हृदयों में अच्छे हलचल हो रहे थे और ऐसे में अब दूत वहां उपस्थित था एक आदमी के अंदर। वो अबदूत यानी शैतान ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के राज की अच्छाइयों का प्रवचन सुनते ही वो शैतान परेशान होने लगा, अबदूत विचलित होने लगा। और जब लोग पवित्र वचन को प्रभावशाली रूप से यीशु के मुंह से सुनते हैं, भक्ति में गोता लगा रहे हैं, शैतान घबराने लगा और शैतान अस्वस्थ होने लगा और उसने चिल्लाया, यीशु नाजरी, आपको हमसे क्या? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस वचन को बार बार शायद दोहराते हैं। हम अपने जीवन में आराम की जिंदगी गुजार करते हैं, सुख लोलुपता में रहते हैं, सुविधाओं और सुख के बीच में आलस्य का, अकर्मण्यता का जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर वो उत्साह नहीं है और हम देखते हैं या कोई हमें दिखाते हैं कि हमारे आसपास के लोग गरीबी में हैं, निर्धनता में हैं, उनके जीवन को बसर करने के लिए बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। हमारा ध्यान उनकी तकलीफ़ों की ओर आकर्षित करते हैं तो हमारे अंदर से प्रेरणा की आवाज़ हम अपने अंतरात्मा से सुनते हैं तो हमारे एक तरफ से ये भी आवाज़ आती है, हे यीशु नाजरी, आपको हमसे क्या? पाप का जीवन जीने वाले लोगों में, बुरी आदतों में फंसा हुआ जीवन हम जब जीते हैं, अपराध बोध हमसे दूर है और
जब लोग हमसे कहते हैं कि पाप को त्याग दो और अच्छाई को अपनाओ, तब हमारे अंदर से आवाज उठती है, यीशु नाजरी आपको हमसे क्या। जब धार्मिक जिम्मेदारियों से हम विरक्त जीवन जीते हैं और जब प्रार्थना को त्याग देते हैं, संस्कार उनको ग्रहण नहीं करते हैं और या संस्कार को ग्रहण करते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं, उसको गहराई से अनुभव नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें आध्यात्मिक जीवन को सही करने की सलाह मिलती है। हमारे अंदर से आवाज उठती है, हे यीशु नाजरी आपको हमसे क्या। हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। हम नहीं चाहते कि दूसरे हमसे सवाल पूछे हमारे जीवन के बारे में। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे हमें टोके। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे हमें नसीहत दे, हमें उपदेश दे। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आवे और हम भी कुंठित हो जाते हैं, हम भी चिल्ला उठते हैं, हे यीशु नाजरी आपको हमसे क्या। यीशु कहते हैं, चुप रह, इस मनुष्य से निकल जा। यीशु हमारे अंदर की उस पाप में अबदूत से कह रहे हैं, चुप रह, इससे निकल जा, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करते हैं। यीशु चाहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन धार्मिक जीवन बन जाए, हमारा जीवन भक्तिमय जीवन बन जाए, हमारा जीवन यीशु के शिष्यत्व का जीवन, सेवा का जीवन बन जाए, हमारा जीवन बलिदान का जीवन बन जाए। यह एक युद्ध है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शतरंज के खेल की तरह हमें जीतना है। हमारे अहम को नहीं जीतना है, जीतना है हमारे अंदर की भलाई को, जीतना है हमारी अंतरात्मा को, हमारी अंतरात्मा को, हमारे अंदर की जो भी दुरात्मा है उस पर जीत हासिल करने की ज़रूरत है। हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु को, हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई सबको समर्पित करें और सारी बुराइयों को प्रभु के चरणों पर त्याग दे, छोड़ दे, ताकि अच्छाई की जीत हो। और प्रभु हमें ये आदेश दे कि सारी बुराइयां हमसे निकल जाए, हम स्वच्छ बने, पवित्र बने, प्रभु के सच्चे भक्त बने, प्रभु के सच्चे शिष्य और सेवक बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तेरे पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम उनके अधिकार को स्वीकार करते हैं प्रभु, हम यीशु की ताकत को स्वीकार करते हैं, हमें बदलने की ताकत उनमें है प्रभु। हम अपने आप को तेरे चरणों पर समर्पित करते हैं, हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन ला, हमारी सारी बुराइयों को हमसे निकाल ले, हमारे अंदर के पाप को, पापमय जीवन को, हमारे अंदर की बुरी आदतों को, सारे लत को, सारी नशीली बातों को हमसे अलग कर, हमें आज़ादी दे प्रभु, हमें मुक्त कर। हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न नशाओं में, विभिन्न बुरी पाप में, आदतों में फंसे हुए हैं। उन सब को तू आज़ाद कर प्रभु, उन सब को मुक्त कर, उनके पैरों से पाप के सारे जंजीरें टूट जाए, वे आज़ाद हो जाए। हम सभी तेरे प्रेम का जीवन जी सके, आज़ादी का जीवन, आनंद का जीवन जी सके। जो भी दुख में हैं उनके जीवन में आनंद आवे, जो भी बीमार हैं उन्हें चंगाई प्राप्त हो जाए। तेरा राज्य हम में और हमारे चारों तरफ कायम हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन